नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका करियर 360 में और मैं हूं आपके साथ राजेश सिंह राजपूत। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने शिक्षा विभाग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में बच्चों के लिए बनी नई किताबें और कॉपियां कबाड़ खाने में मिली है। सोचिए, जिन किताबों से बच्चों का भविष्य बनना था वो किताब कबाड़ में बिक रही थी। अब क्या हुआ? हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आप वीडियो को यहाँ पर साइड में देख भी सकते हैं, जिसमें जमशेदपुर के एक कबाड़खाने में झारखंड शिक्षा परियोजना की नई किताबें और कॉपियां नजर आ रही थी। ये किताबें और कॉपियां बच्चों को मुफ्त में मिलनी थी, लेकिन उन्हें कबाड़ी को बेच दिया गया। ये घटना उन हजारों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है जिन्हें इन किताबों और कॉपियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। खासकर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। कई बच्चे बताते हैं कि उन्हें नई किताबें नहीं मिल रही हैं और वे पुरानी किताबों से काम चला रही हैं। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि उन्हें जितनी किताबों की जरूरत थी उससे बहुत कम मिल रही है। इस चोरी और अनाधिकृत बिक्री से न केवल सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ है, बल्कि उन छात्रों को भी सीधा असर पड़ा है जो इन पर निर्भर है। 26 जून को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर अधिकारियों ने कबाड़ खाने में छापा मारा और हजारों नई किताबें और कॉपियां जब्त की। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे और जिला शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया है। इसे सरकारी संपत्ति की चोरी बताते हुए रात के गार्ड बीपी दास के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और उसे हिरासत में लिया गया है और उसे ड्यूटी से हटा दिया गया है। पुलिस अब दूसरे कबाड़खानों में भी छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने ब्लॉक के सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के उन कमरों को सील कर दिया है जहां किताबें और कॉपियां रखी गई थी, ताकि आगे कोई छेड़छाड़ या चोरी न हो सके। चाकुलिया के BEO यानी कि प्रखंड शिक्षा अधिकारी प्रभाकर कुमार को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और अगले 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा सभी 11 ब्लॉकों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में पुस्तक वितरण प्रणाली की गहन समीक्षा करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को सौंपें। मामले को पूरी तरह से जांच के लिए एक जिला स्तरीय तथ्य खोज समिति का गठन किया गया है, जिसे 48 घंटे के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है। इस मामले पर झारखंड के वर्तमान स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बच्चों को मुफ्त किताबें और कॉपियां बांटने की योजना है और इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगले 48 घंटों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। ये घटना मेरे लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र पर एक गंभीर सवालिया निशान है। ये समझना मुश्किल है कि जिन किताबों को बच्चों के हाथों में होना चाहिए था वो कबाड़ के ढेर में कैसे पहुंच गई। ये केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य के प्रति संवेदनहीनता का भी सूचक है। हमारे देश में लाखों बच्चे आज भी बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं और जिन्हें मौका मिलता है उन्हें ऐसी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये घटना दिखाती है कि कैसे जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन कितना खोखला हो सकता है। ये सिर्फ किताबों की चोरी नहीं, बल्कि सरकारी संसाधनों की बर्बादी और जनता के विश्वास का हनन है। सवाल ये है कि आखिर ये किताबें स्कूल तक पहुंचने से पहले ही कबाड़ खाने तक कैसे पहुंची? इनमें कौन कौन शामिल है? क्या ये सिर्फ कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत है या इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं? जब तक इस पूरी चेन ऑफ कमांड की जांच नहीं होती और सभी दोषी पकड़े नहीं जाते, तब तक ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। हमें ये भी सोचना होगा कि क्या शिक्षा विभाग में मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है? क्या किताबों के वितरण को लेकर कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? ये घटना बताती है कि व्यवस्था में पारदर्शिता की भारी कमी है, जिसका फायदा उठाकर कुछ भ्रष्ट लोग बच्चों के हक को लूट रहे हैं।
ये समय है जब सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और न केवल दोषियों को सजा देनी चाहिए बल्कि पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और हर बच्चे को बिना किसी बाधा के इसका लाभ मिलना चाहिए। इस घटना से सबक लेकर हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो, ताकि हमारे बच्चे किताबों से ज्ञान हासिल कर सके, ना कि उन्हें कबाड़ के ढेर में खोजे। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए करियर 360।